हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य इज द राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, पौधारोपण से। पौधारोपण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 1936। 1936 इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ग्लूकोज। हमारे शरीर में ईंधन का कार्य ग्लूकोज करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, हुगली। हुगली इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, बांगर। बांगर इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पुरंदर दास। पुरंदर दास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1856। 1856 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 29 जुलाई। 29 जुलाई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी भारत को दो भागों में बांटती है? तो कौन सी नदी भारत को दो भागों में बांटती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही, नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही।
अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है? तो मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? तो घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, विटामिन सी। विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, हृदय। हृदय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लाल। लाल रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1939। 1939 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रंगस्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगस्वामी कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।